वेल हम ब्रैकियल प्लेक्सिस को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था ब्रैकियल प्लेक्सिस का। अब इसकी फर्दर हमें ब्रांचेस पढ़नी है, तो हम देखेंगे कि ब्रांचेस हमारे पास रूट, ट्रंक, डिवीजन, ठीक है, और कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं। सबसे पहले आते हैं रूट। तो रूट से हमारे पास कौन सी ब्रांचेस आती हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ C5 और C6 C5 C6 C7 इन तीनों की रूट से दो ब्रांचेस आती हैं। C5 C6 C7 इन तीनों की रूट से हमारे पास दो ब्रांचेस आती हैं। एक ब्रांच जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ C5 से आ रही होती है, उसको हम कहते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है, क्या कहते हैं? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। वो क्या करती है? वो हमारे पास बिल्कुल जैसे हमारे पास प्लेक्सिस से ओरिजिनेट होगी, वो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ है ना बैक साइड पे चली जाएगी। वी कैन से पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी की साइड पे चली जाएगी, और वी कैन से पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर पे चली जाएगी। और वो है ना सप्लाई करेगी किसको? वो सप्लाई करेगी हमारे पास लेवेटर, जो स्कैपुला मसल होता है, लेवेटर स्कैपुला, उसको सप्लाई करेगी। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेपीजियस को सप्लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद जो होती है, जो हमारे पास जो दूसरी ब्रांच जो कि रूट से अराइज हो रही होती है, उसके अंदर अब जो ब्रांच अराइज होगी उसके अंदर फाइबर्स शामिल होंगे। किस किस के? C5 के रूट के, C6 के रूट के, C7 के रूट के। ठीक है, तीनों के तीनों रूट के फाइबर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। और वो कौन सी है? वो है लॉन्ग थोरेसिक। जैसे मैंने बताया था, लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी जो कि सेरेटस एंटीरियर के ऊपर रन कर रही होती है, इसी तरीके से ये लॉन्ग थोरेसिक जो है नर्व जो है वो हमारे पास इन तीनों के रूट से आएगी। ठीक है, नेक रीजन से फिर ये हमारे पास फर्स्ट रिब के नीचे जाएगी। फर्स्ट रिब के नीचे जाने के बाद फिर हमारे पास है ना एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेक्स के ऊपर रन करेगी, और सेरेटस एंटीरियर के ऊपर रन करेगी। क्लेविपेटोरल फेशिया के अंदर होगी। ठीक है, ये क्लेविपेटोरल फेशिया को पियर्स नहीं करेगी। जैसे लेटरल लॉन्ग थोरेसिक जो थी आर्टरी जो थी उसने पियर्स नहीं करा था, इसी तरीके से ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो भी पियर्स नहीं करेगी। ठीक है, और ये हमारे सेरेटस एंटीरियर के ऊपर रन करेगी और सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर देगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रांचेस आती हैं। वो कौन सी हैं? वो ब्रांचेस आएंगे हमारे पास ट्रंक से। तो ट्रंक से सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रंक जो है वो कैपेबल होती है कि वो ब्रांचेस दे सके। तो वो कौन सी ब्रांचेस देती है? वो हमारे पास दो ब्रांचेस देती है। एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं नर्व टू सबक्लेविस, और दूसरी ब्रांच जिसको हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर। ठीक है, नर्व टू सबक्लेविस जो कि हमारे पास सबक्लेविस मसल को सप्लाई करेगी, और दूसरी ब्रांच जो कि है हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है ये हमारे पास ये नेक रीजन से चलेगी। ठीक है, नेक रीजन से चलने के बाद ये हमारे पास है ना स्कैपुला तक पहुँचेगी, और वो जो मैंने बताया था सुप्रा स्कैपुलर नॉच उसके अंदर से चलेगी। यानी कि मतलब सुप्रा स्कैपुलर नॉच था उसके ऊपर लिगामेंट लगा होता था, जिसकी वजह से वो क्या होता था कि सुप्रा स्कैपुलर नॉच जो होता है वो सुप्रा स्कैपुलर फोरामेन के अंदर बन जाता है, और ये उस फोरामेन से, ठीक है, ये उस फोरामेन के अंदर से रन करेगी। उसके बाद फिर ये सप्लाई करेगी किसको? सुप्रा स्पाइनस को। सुप्रा स्पाइनस को सप्लाई करने के बाद वो जो ग्लेनोइड नॉच होता है आगे की तरफ, ठीक है, उस उधर से पास होने के बाद ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी? है ना इंफ्रा स्पाइनस फोसा पे आ जाएगी, फिर वहाँ पे इंफ्रा स्पाइनस को भी सप्लाई कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आती हैं ब्रांचेस, वो हमारे पास ब्रांचेस आती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, अब एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन से मैंने पिछली वाली लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन से हमारे पास कोई ब्रांच अराइज नहीं होती। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन से हमारे पास कोई ब्रांच अराइज नहीं होती। अलबत्ता क्या होगा कि ये डिवीजन जो है वो फिर हमारे पास कॉर्ड बनेंगे, और फिर उन कॉर्ड से फिर फर्दर ब्रांचेस अराइज होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो अपर ट्रंक था, अपर ट्रंक की जो अपर ट्रंक जो है अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन और जो मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन था, ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के एंटीरियर डिवीजन से हमारे पास क्या बनेगा? इन दोनों के एंटीरियर डिवीजन से हमारे पास बनेगा लैटरल कॉर्ड। इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास क्या बनेगा? लैटरल कॉर्ड। उस लैटरल कॉर्ड से हमारे पास क्या क्या ब्रांचेस निकलेंगी? उस लैटरल कॉर्ड से हमारे पास ब्रांच निकलेगी सबसे पहले मस्कुलोकुटेनियस, जो कि क्या करेगी कि कोरेकोब्रैकियलिस को पियर्स करेगी, और हमारे पास लैटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म के ऊपर सबसे पहले रन करेगी। उसके बाद जैसे ही वो हमारे पास फोर आर्म के ऊपर पहुंचेगी, लैटरल एपिकॉन्डाइल से निकल के जैसे ही वो फोर आर्म तक पहुंचेगी, तो वहाँ पे आके वो है ना वो डी फेशिया को पियर्स करके सुपरफिशियल बन जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास लेटरल कॉर्ड से ब्रांच आती है, उससे वो कौन सी ब्रांच आती है? वो हमारे पास आती है लेटरल पेक्टोरल ब्रांच। और ये जो लेटरल पेक्टोरल ब्रांच जो है वो हमारे पास क्या करती है? ये लेटरल पेक्टोरल ब्रांच जो होती है ये हमारे पास वो वो जो क्लेविपेटोरल फेशिया जो है उसको पियर्स करती है, क्योंकि इसको सप्लाई करना होता है पेक्टोरलिस मेजर को। जब कोई भी चीज़ को जिसको भी पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करना होगा वो क्लेविपेटोरल फेशिया को पियर्स करेगी। तो ये जो लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है ये हमारे पास क्या करती है? ये सब ना क्लेविपेटोरल फेशिया को पियर्स करती है और सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर को। इसके बाद जो हमारे पास लेटरल कॉर्ड से ब्रांच आती है, वो ब्रांच आती है हमारे पास, वो इसको हम कहते हैं लेटरल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, एक मीडियन नर्व हमारे पास एक नर्व होती है जो कि बनती है मीडियल और लेटरल कॉर्ड के दोनों के आपस की कम्युनिकेशन से बनती है। ठीक है, तो लेटरल कॉर्ड जो होती है वो एक पार्ट देती है किसके लिए? फॉर द कम्युनिकेटिंग ब्रांच फॉर मीडियन नर्व। ठीक है, ये हमारे पास ब्रांचेस थी लेटरल कॉर्ड।